मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, जिनके युग का विस्तार सन 1880 से 1936 तक है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई मंजिलों से गुजरा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त, नागरिक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद के पिताजी मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी थी। प्रेमचंद का बचपन गांव में बीता था। जब प्रेमचंद 15 वर्ष के थे, उनका विवाह हो गया। वो विवाह उनके सौतेले नाना ने तय किया था। सन 1905 के अंतिम दिनों में आपने शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेमचंद ने मैट्रिक पास किया। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, पर्शियन और इतिहास विषयों से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था और बहुत वर्षों बाद उन्होंने यह नाम अपनाया था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरंभ किया, तब उन्होंने नवाब राय नाम अपनाया। जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त किया, तब उन्हें नवाब राय नाम छोड़ना पड़ा। बाद का उनका अधिकतर साहित्य प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित हुआ। अपने जीवन के अंतिम दिनों के 1 वर्ष को छोड़कर उनका पूरा समय वाराणसी और लखनऊ में गुजरा, जहां उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अपना साहित्य सृजन करते रहे। 8 अक्टूबर 1936 को जलोदर रोग से उनका देहावसान हो गया। प्रेमचंद ने अपने जीवन की कई अद्भुत कृतियाँ लिखी हैं। तब से लेकर आज तक हिंदी साहित्य में ना ही उनके जैसा कोई हुआ है और ना ही कोई और होगा। तो आइए जानते हैं उनकी अद्भुत कृतियों के बारे में। नंबर 1, निर्मला। मुंशी प्रेमचंद पुस्तकों की सूची में यह पहली पुस्तक है। निर्मला हिंदी और उर्दू भाषा में लिखा गया एक हिंदी कथा आधारित उपन्यास है। यह किताब निर्मला नाम की एक युवा खूबसूरत लड़की के बारे में है, जिसे अपने पिता की उम्र के एक विदुर से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। पुस्तक लोगों के मन में एक ठोस सामाजिक संदेश छोड़ती है। नंबर 2, सेवा सदन। यह मूल रूप से मुंशी प्रेमचंद द्वारा बाज़ार-ए-हुस्न शीर्षक के तहत उर्दू में लिखा गया था, लेकिन बाद में पहली बार 1919 में कलकत्ता से हिंदी में सेवा सदन के रूप में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन की कहानी एक दुखी पत्नी के बारे में है, जो नैतिक जीवन का रास्ता छोड़कर वेश्या बन जाती है। उसके बाद वह खुद को तवायफों की युवा बेटियों के लिए एक अनाथालय के प्रबंधक के रूप में बदल लेती है। पुस्तक वेश्यावृत्ति के संवेदनशील विषय को छूती है, जो पहले भारतीय समाज के बुरे सपने में से एक था। नंबर 3, रंगभूमि। रंगभूमि विभिन्न जीवन दर्शनों, भारतीय समाज के व्यवहार से जुड़ी है और अमीर और गरीब के बीच के जटिल अंतर को भी व्यक्त करती है। पुस्तक की कहानी पूरे भारतीय राष्ट्र में अपनाई जाने वाली विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं से संबंधित है। कहानी के पात्र मुंशी प्रेमचंद से बखूबी वाकिफ हैं। मुंशी प्रेमचंद की इस पुस्तक ने एक बार फिर उन्हें हिंदी लेखन के दिग्गज के रूप में साबित कर दिया। नंबर 4, गबन। गबन मुंशी प्रेमचंद का एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से वह भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय युवाओं में गिरते नैतिक मूल्यों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकों की सूची में अवश्य पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। नंबर 5, प्रेमाश्रम। मुंशी प्रेमचंद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सामाजिक सुधार के लिए उनके संघर्ष से प्रभावित थे। उस दौर में उनकी लिखी किताबें गरीबी, जमींदारी, शोषण और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित थीं। प्रेमाश्रम उनकी पुस्तकों में से एक थी जो समान मुद्दों से निपटती थी। यदि आप भारतीय समाज के सामाजिक मुद्दों के विषय पर एक दिलचस्प पुस्तक की तलाश कर रहे हैं, तो आपको मुंशी प्रेमचंद की इस पुस्तक को अपनी पठन सूची में अवश्य जोड़ना चाहिए। नंबर 6, प्रेमा। यह मुंशी प्रेमचंद पुस्तकों की सूची में से एक और पुस्तक है जो समाज के सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। प्रेमा पुस्तक एक केंद्रीय चरित्र पर केंद्रित है, जो अपने विचारों पर कायम है और विपक्ष के खिलाफ लड़कर खराब सांस्कृतिक प्रथाओं को सुधारने की इच्छा रखता है। इस दौरान वह उन आदर्शों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। किताबें विधवा पुनर्विवाह की थीम के इर्द गिर्द घूमती है। 7, रूठी रानी।
रूठी रानी मुंशी प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ हिंदी उपन्यासों में से एक थी, जो मजबूत महिला चरित्र पर केंद्रित है। एक ऐसी महिला जिसमें बहुत अधिक स्वाभिमान हो, जो सामाजिक कुरीतियों से आसानी से प्रभावित ना हो। एक ऐसी महिला जो अपने सम्मान के लिए लड़ती है और अपने जीवन के अंत तक अपनी प्रतिबद्धता रखती है। मुंशी प्रेमचंद की किताब रूठी रानी भारत में रहने वाली एक महान रानी की बहुत ही प्रेरक कहानी है। 8. प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा एक युवा आदर्शवादी की कहानी है जो समाज में सामाजिक सुधार के लिए खड़ा है। पुस्तक उस युग के दौरान समाज का एक विशद वर्णन करती है और उस समय के दौरान प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दूर करके एक नए और बेहतर देश में विश्वास करने वाले लोगों के सामने आने वाली बाधाओं का वर्णन करती है। 9. कर्मभूमि। कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में स्थापित है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक इस्लाम और हिंदू धर्म भारत में 1000 से अधिक वर्षों तक सह-अस्तित्व में रहे थे। किताब की कहानी अमरकांत नाम के एक लड़के के बारे में है जो एक बुद्धिमान है और आदर्शवादी है। हालांकि कमज़ोर युवा है जो अपने पिता के व्यवसाय से नफरत करता है और हिंदू धर्म की औपचारिकताओं का पालन करता है। 10. गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक सर्वश्रेष्ठ हिंदी उपन्यास है जिसे अंग्रेजी में द गिफ्ट ऑफ अ काउ के रूप में परिवर्तित किया गया है। कहानी का कथानक भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। उपन्यास में कई विषय हैं। जाति अलगाव के कारण समस्याएं, निम्न वर्ग का शोषण, महिलाओं का शोषण, औद्योगिकरण और पारस्परिक संबंधों के कारण समस्याएं, प्रेम विवाह इत्यादि। 11. ईदगाह। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित लघु कथा है। ईदगाह हामिद नाम के एक 4 साल के अनाथ बच्चे की कहानी है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। कहानी की मुख्य पात्र ने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उसकी दादी उसे बताती हैं कि उसके पिता उसके लिए सुंदर उपहार लाने के लिए भगवान के पास गए थे। कहानी के अद्भुत दृश्य और लेखन शैली ने ईदगाह को एशियाई आबादी के बीच सबसे प्रसिद्ध कहानी बना दिया। 12. लॉटरी। कहानी स्कूल शिक्षक, उसके दोस्त विक्रम और विक्रम के विस्तारित परिवारों के अनुभवों को प्रस्तुत करती है। लॉटरी की किताब भारतीय पाठ्य पुस्तकों में छात्रों के लिए अन्य नैतिक किताबों के अध्याय के रूप में भी दिखाई देती है। यह मुंशी प्रेमचंद की बेहतरीन लघु कथाओं में से एक है। 13. शतरंज के खिलाड़ी। लघु कथा में मध्य उत्तर भारत के पतनशील राजघराने को दर्शाया गया है। यह अंतिम स्वतंत्र रूप से शासन करने वाले नवाब कुलीन वाजिद अली शाह के जीवन के इर्द गिर्द स्थापित है और 1856 में नवाब के अवध के ब्रिटिश कब्जे के साथ समाप्त होता है। यह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय लघु कथाओं में से एक है। 14. कफन। कफन प्रेमचंद द्वारा रचित कथा संग्रह है। इसमें प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन के साथ अन्य 13 कहानियां संकलित हैं। कफन प्रेमचंद की जिंदगी के उस बिंदु से जुड़ी हुई कहानी है जिसके आगे कोई बिंदु नहीं होता। कफन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी को हतोत्साह पैदा करती है। यह एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जहां एक महिला बच्चे को जन्म देते समय मर जाती है। 15. नमक का दरोगा। प्रेमचंद की यह लघु कथा उनके हिंदी उपन्यासों के लेखन करियर का एक और चमत्कार है। नमक के दरोगा एक भारतीय अधिकारी की कहानी है जिसने नमक की कालाबाजारी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। प्राचीन काल में लिखी गई ये पुरानी कहानियाँ आज भी आधुनिक युग के लिए प्रासंगिक है क्योंकि देश अभी भी कुछ सामाजिक मुद्दों का सामना कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।